अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको विंडोज़ के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी विंडोज़ ख़राब हो जाती है तो आपने उन विंडोज़ को किस तरह ठीक करना है। इसके अलावा आप अगर उसमें आपका इम्पोर्टेंट डेटा है और उसको आपने सेव करना है तो उसको आपने किस तरह सेव करना है। इसके अलावा मैं आपको USB को बूटेबल बनाने का तरीका भी बताऊँगा। अब देखेंगे, मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, रन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप ये देख लें, उसके बाद आपके सामने ये आ जाता है प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। अब आपने इस मसले को किस तरह हल करना है, उसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगी। एक ऑप्शन है कि अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक रिकवरी USB क्रिएट करेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। आपने उस लिंक को क्या करना है उसका भी मैं आपको मैनुअली विजुअली बता दूंगा कि आपने उसको किस तरह प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो हम इस ऑप्शन पर आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये बूटिंग मेन्यू में है। अब ये देखें, आपके सामने ये ऑप्शन आ रही है डायग्नोसिंग योर PC। ये देख रहे हैं, ये भी ऑप्शंस चल रही हैं आपके सामने। अब हमने इसका वेट करना है। अगर दूसरी ऑप्शन मज़ीद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रबल शूट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। अब इसमें भी मज़ीद ऑप्शन होती हैं। एक तो ऑप्शन है कि सिस्टम रीस्टोर पर जब आप क्लिक करते हैं, इसमें भी ये मज़ीद ऑप्शंस आती हैं कि आप जस्ट नेक्स्ट करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रीस्टोर पॉइंट विंडोज़ का बनाया हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ये विंडोज़ किस डेट में आपका किस डेट को आपकी विंडोज़ क्रैश हुई थी। तो उसमें आप उस रीस्टोर पॉइंट को आप जहन में रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 2 दिन पहले आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा था, उससे नेक्स्ट डे में आपकी विंडोज़ क्रैश हुई, तो आप क्या करेंगे, उस रीस्टोर पॉइंट को जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, जस्ट फिनिश का बटन दबाएंगे तो क्या होगा कि वो आपके लैपटॉप को जो करंट स्टेट आ रहा है, मतलब विंडोज़ आपकी बूटअप नहीं कर रहा, तो विंडोज़ को वो प्रीवियस डेट में रीस्टोर कर देगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी यही विंडोज़ दोबारा से चल जाएगी, ठीक है। अब हम ट्रबल शूट पर क्लिक करते हैं, एडवांस ऑप्शंस पर जाते हैं, सिस्टम इमेज रिकवरी। अब इसमें ये आपका अगर लैपटॉप में ओरिजिनल विंडोज़ मौजूद है तो आप क्या करेंगे, इस सिस्टम इमेज रिकवरी पर क्लिक करेंगे। अभी हमने ये क्लिक किया तो इसने एरर मैसेज दिया कि इसमें इमेज नहीं है, ओरिजिनल विंडोज़ का लिंक नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। दोबारा हम ट्रबल शूट पर आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीसेट दिस PC, ठीक है। लेट्स यू चूज़ टू कीप और रिमूव योर फाइल्स एंड री इंस्टॉल विंडोज़। इसमें आपका ये होगा कि तमाम डाटा आप इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब ये देखें, ये ऑप्शन आ रही है रीसेट दिस PC। आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें वो क्या करेगा कि आपका डाटा भी रिमूव कर देगा, और इसके बाद रिमूव करने के बाद आपकी विंडोज़ को दोबारा से री इंस्टॉल कर देगा। जी, अब आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर दो लिंक दिए हुए हैं, आपने वन बाय वन उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो वन बाय वन फाइल्स आपके डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रूफस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट का बटन दबा देना है। उसके बाद आपने जो आपने ISO फाइल डाउनलोड की हुई है उस फाइल को आपने ओपन करना है यहाँ से। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। आप डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक न्यू USB या ऑलरेडी अगर यूज USB आपके पास है तो उसमें से आप पहले डाटा बैकअप कर लें। उसके बाद USB खाली करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट USB लगाएंगे तो आपकी ये USB यहाँ पर शो हो रही होगी।
उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट का बटन दबा देना है। जब स्टार्ट का बटन दबाएंगे, जहाँ ये देख सकते हैं आप, ये रेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार चलना शुरू हो जाएगी। वो जब प्रोग्रेस बार कंप्लीट सक्सेसफुल होगी तो ये 100% हो जाएगा और ओके का मैसेज आएगा, जॉब वाज डन। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी यूएसबी बूटेबल बन चुकी है। अब आपको मैं यूएसबी से बूट करने का तरीका बताता हूँ। हमने यूएसबी से बूट करना है। अब हमने यूएसबी से बूट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लैपटॉप के बायोस सेटअप में आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन की ऑप्शन आ रही है, इसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ में आएंगे, बूट ऑप्शंस में आ जाएंगे। अब आप सबसे पहली ऑप्शन देख रहे हैं UEFI। इसका मतलब है कि इसको हम बूट करेंगे जीपीटी फाइल सिस्टम वाली यूएसबी से। तो उसका भी प्रोसीजर मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये यूएसबी लगी हुई है। अब हमने यूएसबी को कनेक्ट किया। उसके बाद अब दोबारा बायोस में आते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में जाएंगे हम, सिक्योर बूट, और ये देखें ना, सिक्योर बूट ऑप्शन अनेबल। अच्छा, इसमें एक और मज़ीद ऑप्शन भी आपकी नॉलेज के लिए इजाफा कर दूँ। उसमें यह है कि जिस तरह ये UEFI आ रहा है ना, अगर हम इसको लेगेसी ऑप्शंस पर लाकर एंटर करते हैं, उसके बाद अब ये देखें ऑप्शन दे रहा है आपको UEFI और लेगेसी। हम करते हैं फर्स्ट बूट लेगेसी, इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। उस सूरत में हमें फिर ये इस जीपीटी फाइल सिस्टम वाली यूएसबी की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये दो टाइप्स होती हैं, एक MBR वाली बूटेबल हम यूएसबी बना लेते हैं और एक जीपीटी फाइल सिस्टम वाली यूएसबी बना लेते हैं। उसमें हमारे पास चॉइस होती है। तो अगर हम चाहें तो ये लेगेसी से बूट करना चाहें तो उसके लिए भी बायोस की सेटिंग आपने देख ली है। इसके बाद हम इसको सेव एंड एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद हम F12 का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। अब ये देखें, ये आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, 64 बिट फाइल सिस्टम पे। इस पर क्लिक करके एंटर का बटन दबा देते हैं। अब देखें, ये बूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली ये जो चीज़ है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने देखा कि आपकी विंडोज़ बूटिंग नहीं कर रही, उस सूरत में हम क्या करते हैं, लैपटॉप के बायोस सेटअप में आ जाते हैं। बायोस सेटअप में आने के बाद हम अपनी जो बूटेबल यूएसबी हमने बनाई हुई है उसको हम कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, बूट सीक्वेंस में जाकर बूट फ्रॉम यूएसबी कर लेते हैं। उसमें भी हर लैपटॉप ये सिस्टम में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, HP का लैपटॉप है तो उसको हम किस ऑप्शन से बूट करते हैं, F9 के बटन, मतलब लैपटॉप का बटन दबाया, ऑन किया, ऑन करते के साथ ही F9 का बटन मुसलसल प्रेस करें तो वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आपको बूट मेन्यू में ले जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो डेल का लैपटॉप की जो शॉर्ट की होती है बूटिंग करने के लिए, हम यूज़ करते हैं F12 की ऑप्शन यूज़ करते हैं, F12। ठीक है, वो F12 की ऑप्शन से लैपटॉप डेल का बूट होता है। उसका जो आप F2 के ऑप्शन से अब बायो सेटअप में चले जाते हैं। अब ये देखें कि ये हमने अभी हम हुई है, हम उससे बूट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस PC में जाएंगे। इम्पोर्टेंटली जो देखने वाली चीज़ है कि मेन बात है कि हमारा डाटा ही हमारे लिए वैल्यूएबल होता है, कि हमने, क्योंकि हमारी विंडोज़ चल नहीं रही तो हमने उसको किस तरह फिक्स करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम विंडोज़ का फोल्डर ओपन करेंगे, क्योंकि मेन डेटा हमारा ज़्यादातर C ड्राइव में ही पड़ा हुआ होता है। तो हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब इसमें से हम डाटे की सिलेक्शन करेंगे। आप देख रहे हैं, मतलब जो जो फोल्डर्स हमें इम्पोर्टेंट हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। डाउनलोड्स का, पिक आर्ट, उसके बाद ये आप देख सकते हैं यूज़र का फ़ोल्डर। अब सम टाइम होता है कि आपके, अब इसका हम पहले राइट क्लिक करके
प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने डाटा सेलेक्ट किया है हम उसका साइज़ देखेंगे कि आया कि हमारी जो नेक्स्ट ड्राइव है उसमें इतनी स्पेस फ्री है कि हम उसको सी ड्राइव से कॉपी करके डी में रख सकें। अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये कैलकुलेशन कर रहा है। अब आप देख सकते हैं 69.2 GB हमारा ये डेटा है। हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। उसके बाद हम इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके इसको हम लगाएंगे कॉपी की कमांड, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, दिस पीसी को दोबारा से ओपन करेंगे और अब हम क्या करेंगे, दिस पीसी को डबल क्लिक कर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी किस ड्राइव में स्पेस है। अब हम ये हमारी डी है, ये एफ़ है, बेसिकली ये रिकवरी पार्टीशन है, ये डी ड्राइव है, इसमें भी स्पेस नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अलग से पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होना ज़रूरी है। उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर लें, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को, ठीक है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। इसको हम डाटा का नाम दे देते हैं, डाटा बैकअप, ठीक है। ये हमने फोल्डर का नाम दे दिया। उसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करके सेम जस्ट पेस्ट का बटन हमने दबा देना है। पेस्ट का बटन दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये डाटा हमारा कॉपी होना शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हैं डाटा मैंने कॉपी पर लगा दिया है अपनी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में। अब ये डाटा हमारा बैकअप हो रहा है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में। तो इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना होगा, 45 मिनट्स का ये हमें टाइम दे रहा है। बेसिकली ये वीडियोज़, इस तरह की वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विस फराहम की जाए। तो इसके अलावा मज़ीद अगर आपको मेरे से आपको कोई इशू आ रहा है, आपको कोई मसला आपका रिजॉल्व नहीं होता, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जिस वीडियोस और मैं उसमें आपकी रिकमेंडेशन पर भी वो वीडियोस बनाकर आप अपलोड करूँगा। तो सिर्फ ये है कि हर यूज़र बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कुछ यूज़र ऐसे होते हैं कि मतलब उनकी विंडोज़ चल रही थी, आपने देखा कि विंडोज़ क्रैश हो गई, अब आप बैठ गए और अब आपकी अप्रोच नहीं है कि अब आप किसी के पास ले जा सकें ठीक करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल तो उसमें इस तरह होता है कि अगर ये मैंने जिस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है और अपलोड किया है, उसका असल मकसद ये है कि आप लोगों को आसानियाँ फराहम करना है। तो मैं इसमें तमाम किस्म की डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। आप वीडियो बना के अपलोड करने का असल मकसद ये है कि आपके लिए आसानियाँ हो, आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ यूज़र ऐसे हैं जिस तरह अब आपने देखा कि आपकी विंडोज़ क्रैश कर गई, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना आप किसी के पास जा सकते थे। तो उसमें ये होगा कि जिस तरह ये मैंने वीडियो बनाई आपकी आसानी के लिए, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले तो आप ये करेंगे, अपना डाटा बैकअप करेंगे अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में। उसके बाद आप इस पूरी वीडियो को तसल्ली से आप देखेंगे तो आपको आपकी विंडोज़ भी आप इसी से दोबारा से री इंस्टॉल कर लेंगे इन ऑप्शन से। मुझे ये काम करते हुए कोई 23 ईयर्स हो चुके हैं और मैं बेसिकली मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मतलब अपने दोस्तों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं। और आपके ताउन का भी बहुत शुक्रिया कि मैंने वीडियोस जो अपनी अपलोड की उसका बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिला, सब्सक्राइब मिले, लाइक्स मिले, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके अलावा मैं मज़ीद आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको सॉफ्टवेयर बेसिकली हम हर तरह के ट्रबल शूटिंग लाइक डाटा रिकवरी का, नेटवर्किंग का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का सब काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का कोई भी एप्लीकेशन चाहिए हो, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आजकल आप देख रहे होंगे कि आप टोरेंट से कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, मोस्टली फ़ाइल डेटा के अंदर वायरस होता है। तो जब आप उस वायरस फ़ाइल को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हैं, उससे क्या होता है, जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है वो आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। वायरस आने से क्या होगा, एक तो आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाएगी। विंडोज़ करप्ट होने के साथ कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो आपके डाटे को इनक्रिप्ट कर देते हैं। उस इनक्रिप्शन को बेसिकली हम कहते हैं रैनसमवेयर। वो बेसिकली मिसलिनियस मालवेयर टाइप वायरसेस होते हैं और उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि आप इतनी अमाउंट हमें आप पे कर दें तो आपका डाटा बचेगा। इसलिए आपको किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर हमसे चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सॉफ्टवेयर
का नाम। कोशिश है कि मतलब जितनी से जितनी ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें हम इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल आप कोई मंगवाते हैं ऑन डिमांड, सॉफ्टवेयर आपको रिसीव भी हो जाता है। उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपको सॉफ्टवेयर सेल किया है, सॉफ्टवेयर सेल करने के बाद हम आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट भी देते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी आप मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी और उसकी इंस्टॉलेशन गाइड भी मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ें आप नेट से हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, अगर अवेलेबल होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप हमसे ये चीज़ें बाय करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही होगा कि आपको अथेंटिक सॉफ्टवेयर मिलेंगे और आपका सिस्टम भी इन चीज़ों से बचा रहेगा। उसमें आप लाइसेंस विंडोज़ लेना चाहें, उसके अलावा लाइसेंस एंटीवायरस लेना चाहें और उसके अलावा कोई भी मतलब आपको रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब लाइसेंस अगर आप बाय करते हैं ऑनलाइन वो तो आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा सोर्स है, जो आपको सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर के लिहाज से आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा और रजिस्टर्ड होंगे। और मज़ीद अगर उसमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको गाइड करूँगा। आप देख सकते हैं अब आपका डाटा कॉपी हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है, इसको बंद कर दें और हम इसको फोर्सली ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर को। और उसके बाद हमने जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में डाटा सेव किया था उसको हम हार्ड डिस्क को रिमूव कर देते हैं, हार्ड डिस्क को सिस्टम के साथ। जी अब हम आते हैं रीसेट दिस पीसी। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसमें ऑप्शंस आ रही हैं कीप माई रिमूव एप्लीकेशंस सेटिंग्स बट कीप योर पर्सनल फाइल्स। हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन हमारी तमाम रिमूव हो जाएंगी और हमारा जो पर्सनल डेटा है उसमें महफूज रहेगा। और अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम अगर डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिमूव एवरीथिंग इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं रीसेट दिस पीसी। जी अब वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि ओनली द ड्राइव वेयर विंडोज़ इज इंस्टॉल या ऑल ड्राइव्स। हम उसे मैसेज देते हैं कि जहाँ पर हमने विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है हम सिर्फ उसी को क्लीन करना चाहते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जस्ट रिमूव माई फाइल्स और फुली क्लीन हम करते हैं फुली क्लीन द ड्राइव। रीसेट का बटन दबा देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा विंडोज़ रीइंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुकी है। अब ये मे बी 1 आवर ले, 30 मिनट्स ले, इसमें ये जब ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो आपकी विंडोज़ ऑन हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं अभी प्रोसेस जारी है। जी आप देखें ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। एक्सेप्ट। अगर आप यहाँ नेट कनेक्ट करना चाहें तो ये ऑनलाइन अकाउंट भी क्रिएट करेगा इस ऑप्शन से। हमें भी विदाउट इंटरनेट हम यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग। जी इसके बाद अब ये नेक्स्ट ऑप्शन आ गई, यहाँ पर अपना हम यूज़र नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। देखते हैं ये देखें हमारी विंडोज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपना पोर्टेबल हार्ड ड्राइव से डाटा इसमें हम बैकअप इजीली कर सकते हैं।